हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आपका कल का करवा चौथ का दिन? मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और जब सुबह उठी तो ऐसे शरीर दुख रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा काम किया हो। तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, बहुत बिज़ी था कल का दिन। तो बहुत ज़्यादा कुछ काम हमारे घर के रह भी गए थे, जो पेंडिंग थे वो आज सब सारे करने होंगे। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और आरव भी बहुत ज़्यादा लेट सोया, तो अब मुझे ये है कि जल्दी जल्दी उसका टिफ़िन तैयार कर दूँ और फिर आरव को स्कूल के लिए तैयार करूँ मैं। तो अब तो वो आज उठने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि कल कह रहा था कि मैं बहुत देर में उठूँगा, मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। एक्चुअली थक भी वो कल भी बहुत ज़्यादा गया था, क्योंकि वो बैठा नहीं और ना ही अच्छे से उसकी प्रॉपर स्टडी कराई गई व्रत के चक्कर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी था कल का पूरा शेड्यूल ही। तो कभी कुछ और ख़ुद को भी वो हैवी हैवी ड्रेसेस पहन के उतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता। तो बहुत ज़्यादा मतलब लगता है, अच्छा तो बहुत लगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया फ्रेंड्स के साथ और कब टाइम बीत गया उसका पता नहीं लगा। पर वो है कि अपना काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग छोड़ना पड़ा कल वाले, जो मुझे आज करने हैं। तो चलो अब मैं सबसे पहले मैं बना के पी रही हूँ चाय, और चाय बनाने के बाद मैं बनाऊँगी सब्जी में तड़का लगाऊँगी और फिर उसके बाद आरव का लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। तो सबसे पहले काट रही हूँ मैं टमाटर और प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि आरव सब्जी कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। बस उसे रोज़ ही ये होता है कि मुझे बस एक सब्जी जो उसे अच्छी लग जाए, बस मुझे आज आलू मटर ही खाने हैं, या जो सब्जी उसे बना के दे दो बस उसे अगले दिन वही खा लेके जानी होती है। तो बहुत मुश्किल से उसे इस चीज़ से मनाना पड़ता है कि मैम फिर से डांटेंगी कि रोज़ सेम वेजिटेबल्स स्कूल में अलाउड नहीं है। तो फिर बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है। तो कहता है मुझे हफ्ते में एक बार तो आलू मटर दिया ही करो। तो बस आज फिर उसकी फेवरेट आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है, उसमें तेल डाल दिया। जैसे ही तेल गर्म होगा मैं उसमें ये ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल दूँगी। Yeah. No.
तो आरव का लंच बॉक्स हो गया है रेडी। तो अब मैं करने लगी हूँ आरव के स्कूल के लिए तैयार। तो सबसे पहले मैं उसकी ड्रेस पे प्रेस कर रही हूँ एक बार। आज सैटरडे है, सैटरडे थोड़ी ना। अरे ये क्या, फ्रिज में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है फ्रीजर में। तो मैं सबसे पहले कर देती हूँ इससे डिफोर्स, ताकि ये 4 घंटे में सारी अच्छे से पिघल जाए और फ्रिज अच्छे से क्लीन हो जाए। तो चलो कर देखते हैं 4 घंटे बाद फ्रिज का क्या हाल होता है। तो जब तक हो रहा है मेरा फ्रिज डिफोर्स, तो तब तक मैं निपटा लेती हूँ अपने बाकी के काम। तो सबसे पहले करने लगी हूँ मैं बर्तन। तो अभी मुझे ये काम करने के बाद करना था फ्रिज साफ़, लेकिन फ्रिज में बर्फ़ ही बहुत ज़्यादा जमी हुई है। तो अभी मुझे उसके लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा। और आज इनके भी दाँत में दर्द है, तो आज हमें डेंटिस्ट के पास भी जाना है। तो मैं आज वो फ्रिज वाले काम को पेंडिंग ही छोड़ दूँगी और उसको मैं अब करूँगी कल को। तब तक वो अच्छे से डिफोर्स भी हो जाएगा, और ताकि वो मुझे क्लीन करने में भी आसानी हो। तो अभी मैं अपना किचन का काम जल्दी जल्दी निपटा के अभी हम सबसे पहले जाते हैं डेंटिस्ट के पास, देखते हैं कि डेंटिस्ट क्या कहता है। इनके मतलब 2 दांतों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है इनको। तो 3-4 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी आराम नहीं आया है। तो पहले डॉक्टर ने उसको चार को भर दिया था, लेकिन भरने के बाद भी अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज हमें दोबारा डेंटिस्ट के पास जाना है, तो देखते हैं कि डेंटिस्ट क्या कहता है, अब लास्ट क्या ट्रीटमेंट होगा उसका। तो बस अब मैं घर का अपना ये काम निपटाने के बाद हम पहले जाएंगे डॉक्टर के पास, और उसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है। तो आ गए हैं हम डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा है कि इनका वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसमें
जो जाड़ के नीचे से जो उसकी नस होती है उसको डेड कर देते हैं, ताकि जो कोई दर्द या कोई ठंडा गर्म जो हमें उसमें दिक्कत होती है तो वो ना हो। तो वो करने के बाद उन दोनों जाड़ों के ऊपर कैप चढ़ जाएगा, तो इससे मतलब इस ट्रीटमेंट से इनको मतलब फ़र्क पड़ जाएगा, और जो ये बार बार दर्द होना, चीज़ों का फंसना है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो अब डॉक्टर ने कहा है कि अब ये हमें करवाना ही पड़ेगा, तो इससे ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अब हमें 3-4 मंथ्स हो गए हैं कभी कुछ होते हुए इसमें। तो अब ये लास्ट ट्रीटमेंट यही है। तो डेंटिस्ट जो है वो लास्ट में यही सलाह देते हैं कि जो भी हमारे, अगर मान लो कि किसी टीथ में हमें कोई प्रॉब्लम है और अगर वो टीथ सेट है, तो वो उसको निकालने की नहीं, उसको नीचे से डेड करके और उसके ऊपर कैप चढ़ाने की सलाह देते हैं, ताकि जो नेचुरल चीज़ है वो रह भी जाए, और हमारी जो दर्द या हमें कोई उसमें दिक्कत है वो भी दूर हो जाए। तो अब हम वो ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, ठीक है। ई की मात्रा होगी सब। ई की मात्रा के पढ़ पहले। दाई ना दिन, गाई ना गिना, पाई ना पीना। बस अब बड़ी की मात्रा के यहाँ से पढ़ो। दाई ना टीना, दाई सो तीसो, 30 बोलते हैं बेटा, साउंड बड़ी हो जाती है। हाँ। दाई सो 20, हम्म खाई ने खाई रो खीर। हम्म तो डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद करवा दी है मैंने आरव को स्टडी और आरव का होमवर्क कंप्लीट। तो अब मैंने कर दिया है डिनर तैयार, और अब मैं सबको करवाऊँगी डिनर। तो अब खुद भी डिनर करने के बाद मैं अपना किचन का काम ख़त्म कर दूँगी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी मेरी जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ओके, बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।